ठाकुर जी बोले मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसी इकन्नी उंगली उठे वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास, पिताजी जल्दी करिए कब चलना है कब? बोले तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ तो। महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर, अभी विवाह हुआ उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं ऐसे मिलूंगा, जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे ये क्वेश्चन आने वाले तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए बोले ये भी नहीं है, चौथे किए बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श किया, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी सो ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई उसने तो पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोले मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधरलाल जी ने एक ही पद में, पूरा वृंदावन विराज रहा है।